आतिशी हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये झूठों का गैंग है। इन लोगों को झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाइए और बहुत ही स्प्लिट कैरेक्टर है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार में इनके अधिकारियों को, सरकार के अधिकारियों को कॉल आ रहा है और एलजी ऑफिस से धमकी दी जा रही है, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, या तो कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है, चलिए मान लीजिए नॉर्मल कॉल नहीं आ रही होगी, व्हाट्सएप कॉल आ रही होगी या कोई और कॉल आ रही होगी, तो उनके पास दूसरा फ़ोन होगा ना। अब तक तो रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग देके जनता के सामने एलजी ऑफिस को एक्सपोज कर दे, लेकिन ड्रामेबाजी करनी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एजेंडा और वर्किंग स्टाइल ही यही है। जिस आदमी ने सारी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाकर माफिया मांग मांग कर जो है अपनी राजनीति यहाँ तक चलाई है, वो आदमी आज दूसरों पर इल्ज़ाम फिर से लगा रहा है बिना किसी सबूत के। अगर सबूत है तो सामने लाए, और अगर सबूत नहीं है तो चुप बैठा रहे। और शीश महल पर सबूत है, मैं बार बार ये सवाल पूछता रहूँगा, शीश महल पर पूरे हिंदुस्तान के पास 44 करोड़ का घर बनाया है, 45 करोड़ का, 45 करोड़ का घर बनाया है, रेनोवेशन करा है, घर तो बनाया ही नहीं है। उसका प्रूफ पूरे हिंदुस्तान में है, सबसे पहले उसका जवाब दे आम आदमी पार्टी। ये आदमी, मैं फिर से वही कहता हूँ, ये आदमी इस देश के लिए खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये आम आदमी बनकर लोगों के बीच में स्लीपर सेल्स की तरह जीते हैं, रहते हैं, और मौका मिलते ही जनता को लूट लेते हैं, मौका मिलते ही खालिस्तानियों को आगे बढ़ा देते हैं, मौका मिलते ही देश में अराजकता फैला देते हैं। इस आदमी ने उत्तर हिंदुस्तान के, या फिर खासतौर पर दिल्ली के 3500 किलो नोट खाए हों, उसके 35 किलो वजन घट जाने से तो कुछ होता नहीं है। वजन घटना कोई वो नहीं है, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा है, इस उम्र में वैसे भी वजन कम ही रहे तो बेहतर रहता है। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच में फिर एक बार जंग जारी हो चुकी है, और आम आदमी पार्टी सरकार की मंत्री आतिशी का आज कहना है कि एलजी जो है वो सभी अधिकारी और अफसर्स को फोन करके धमकी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार का कोई काम ना किया जाए। क्या केंद्र सरकार और एलजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार रहे हैं? आतिशी हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये झूठों का गैंग है। इन लोगों को झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाइए और बहुत ही स्प्लिट कैरेक्टर है। एक कॉमेडियन की एक शो सुन रहा था मैं अभी पिछले दिनों, तो वो कॉमेडियन अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहा था, लेकिन बोल बहुत शानदार रहा था। वो एक अपने ह्यूमरस जोक में बोलता है कि मेरी बिल्ली मुझसे बोली अरविंद केजरीवाल के बारे में कि भैया ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, और ये बात रियलिटी भी है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उससे 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री को दिन रात गालियां देते थे, कभी चौथी पास से लेकर पता नहीं क्या क्या अपमान नहीं कहा उनका, क्या क्या डिग्री का अभियान और ये सब अभियान शुरू किया। जिस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन आया कि दिल्ली सरकार में जितने भी अधिकारी हैं उनके जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास रहेगा, उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि प्रधानमंत्री तो मेरे पिता के समान है। अब आदमी अपने पिता का अपमान कैसे कर सकता है, या किसी को पिता समान बताकर अपमान कैसे कर सकता है? बहुत अनप्रेडिक्टेबल इनका व्यवहार है। अब आते हैं इनके कॉल पर। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार में इनके अधिकारियों को, सरकार के अधिकारियों को कॉल आ रहा है और एलजी ऑफिस से धमकी दी जा रही है, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, या तो कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है, चलिए मान लीजिए नॉर्मल कॉल नहीं आ रही होगी, व्हाट्सएप कॉल आ रही होगी या कोई और कॉल आ रही होगी, तो उनके पास दूसरा फ़ोन होगा ना। अब तक तो रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग देके जनता के सामने एलजी ऑफिस को एक्सपोज कर दे, लेकिन ड्रामेबाजी करनी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एजेंडा और वर्किंग स्टाइल ही यही है। जिस आदमी ने सारी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाकर माफिया मांग मांग कर जो है अपनी राजनीति यहाँ तक चलाई है, वो आदमी आज दूसरों पर इल्ज़ाम फिर से लगा रहा है बिना किसी सबूत के। अगर सबूत है तो सामने लाए, और अगर सबूत नहीं है तो चुप बैठा रहे। और शीश महल पर सबूत है, मैं बार बार ये सवाल पूछता रहूँगा, शीश महल पर पूरे हिंदुस्तान के पास 44 करोड़ का घर बनाया है, 45 करोड़ का, 45 करोड़ का घर बनाया है, रेनोवेशन करा है, घर तो बनाया ही नहीं है। उसका प्रूफ पूरे हिंदुस्तान में है, सबसे पहले उसका जवाब दे आम आदमी पार्टी। पर वो सर ये कह रहे हैं कि एलजी जो है वो केंद्र सरकार, एलजी और केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला नहीं मान रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा, और उन्होंने ये कहा कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों बाद ऑर्डिनेंस लाकर सरकार उस फैसले को बदल दे जो आया है। कौन देता है इनको ये फर्जी खबरें, मुझे समझ में नहीं आता। और अपने आप से खुद से ड्रामेबाजी करने की आवश्यकता क्या? किसने कहा? क्या सरकार ने कहा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कहा? क्या उनका कोई ऑफिशियल स्टैंड है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको ओवरटर्न किया जाएगा? क्या सरकार की तरफ से किसी का कोई इशारा भी आया है? क्या किसी ने इशारों में भी कहा है? राजनीति में इशारे को भी महत्व होता है, तो किसी ने भी नहीं कहा। ना कोई उसको ओवरटर्न करने की बात कर रहा है। एक किसी भी तरह से 24 घंटे जो है अनारकी फैलाकर खबरों में बना रहने का कोई तर्क नहीं है। जहाँ तक बात प्रोसेस की है, उन्होंने फाइल भेजी है, वो अप्रूव हो जाएगी,
या नहीं होगी, या जो भी चीज़ें होंगी वो जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले दिनों एक अधिकारी ने, मुझे लगता है इन पर आरोप भी लगाए हैं, जो आदमी इनके शीश महल की फाइलें देख रहा है, सिग्नेचर वगैरह की है, सुनने में आया है कि वो रात को उसका ऑफिस खाली पड़ा हुआ था और उसके ऑफिस का दरवाजा खोलकर वहाँ से फाइलें शिफ्ट की गई हैं। ये आदमी, मैं फिर से वही कहता हूँ, ये आदमी इस देश के लिए ख़तरनाक है। अरविंद केजरीवाल इस देश के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये आम आदमी बनकर लोगों के बीच में स्लीपर सेल्स की तरह जीते हैं, रहते हैं, और मौका मिलते ही जनता को लूट लेते हैं, मौका मिलते ही खालिस्तानियों को आगे बढ़ा देते हैं, मौका मिलते ही देश में अराजकता फैला देते हैं। इनके जो काले कारनामे हैं जिसमें शीश महल बनाया, उसकी फाइलें डिपार्टमेंट से खुद हटा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट से फाइलें थोड़ी ना हटाने देंगे। आईएएस अधिकारी या फिर कोई भी अधिकारी अगर इनके अंतर्गत आता है और वो इनकी तमाम चीज़ों पर, भ्रष्टाचार पर या किसी चीज़ पर उसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई चीज़ें आती हैं, तो क्या फाइलें चुरा लोगे क्या रात को? क्या उसको बदलाव कर दोगे? क्या वहाँ से निकल जाओगे? क्या उसको वहाँ से भगा दोगे? ट्रांसफ़र पोस्टिंग करिए, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मनमाने ढंग से चीज़ों पर जो चाहे जैसे चाहे आरोप लगा दें। इनके ही चीफ सेक्रेटरी के ऊपर इनका ही एक बयान था कि उसको पीटा गया था, इनके घर में चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने मारा था। तो एक अरविंद केजरीवाल टाइप का आदमी, इस तरह का अराजक आदमी, अराजक पार्टी, जब एक अधिकारी को इस तरीके से मारपीट करेगी और ये सब करेंगे और वो आकर ऑन रिकॉर्ड ये कहेंगे, तो सोचिए अब तो पावर इनके पास आई है तो क्या हाल करेंगे। और जहाँ तक बात एलजी का है, मैं फिर से वही कहूँगा, ये एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल के गड़बड़ घोटालों की, चोरी की फाइलें, जनता के लूट के पैसे की फाइलें होंगी, जो डिसीजन होंगे उस पर, चाहे वो एलजी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और इवन कांग्रेस को भी इस पर ये काम करना ही चाहिए, क्योंकि ये पैसा जनता का है। अरविंद केजरीवाल या उसके परिवार या उसके चंद मंत्रियों का नहीं है जो लूट लूट कर तिहाड़ में बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम मंत्री एक तरफ एलजी को लेकर सवाल उठाते हैं, तो वहीं ये भी कहते हैं कि एलजी जो है वो मोदी सरकार के कहने पर ये सब काम कर रहा है, क्योंकि केजरीवाल को काम करने नहीं देना चाहती है मोदी सरकार। ये एकदम, मैं फिर से वही कहता हूँ, एकदम झूठा आदमी है। शीला दीक्षित जी को लेकर यही बातें दिन रात रोते रहते थे। ये यही कहते थे कि मुख्यमंत्री इतनी कमज़ोर नहीं होती है जी, मुख्यमंत्री क्या ना चाहे कर देंगे, हम लाल बटन दे देंगे, नीला बटन, पीला बटन, पता नहीं क्या क्या बटन दे रहे थे वो लोगों को, और ये करा देंगे और ऐसे करा देंगे। आज जब सत्ता में आ गए तो काम नहीं करने देते। काम करते कहाँ हो आप? ये तो शुक्र मानिए, ये शराब घोटाले का सारा पैसा जो है निकलकर सामने आ गया, सारी चेन सब कुछ सामने आ गई। वरना कर्नाटका में जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, आपने इनका प्रचार सुना? कहीं नहीं सुना होगा। वरना गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश में जहाँ 0.5% वोट मिले, वहाँ पर भी प्रचार ऐसा करते थे कि मुख्यमंत्री बन गए, एडवांस मुख्यमंत्री बना आते थे। याद होगा आपको, उत्तराखंड में कह दिया था एडवांस के ये आपके मुख्यमंत्री होंगे, गोवा में भी मेरा ख्याल शायद कह दिया था ये आपके मुख्यमंत्री होंगे, गुजरात में भी कह आए थे कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में भी कह दिया था मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक में क्यों नहीं कहा? क्योंकि सारा जो लूट का पैसा था, जो चेन थी, जो हवाला रैकेट्स थे, वो सारे खुल गए हैं। अब खुल गए हैं तो चुनाव प्रचार की हवा निकल गई, क्योंकि पैसा नहीं जा रहा है। तो मुझे एक ही चीज़ लगती है कि जितनी भी ये तमाम बातें हैं वो निराधार हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन हाँ, लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे लगता है उसका तो फैसले का हर कोई पालन करेगा। देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पालन करना ही है उनको। सर, अभी हम जैसे कि एलजी के मामले पे पूरी बात कर रहे हैं, तो एलजी के द्वारा ही शराब घोटाले की सबसे पहले जांच जो है वो सीबीआई को दी गई थी, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन जेल में है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है कि उनका एक पूरे साल में 35 किलो वजन घट गया है और सिर्फ कंकाल ही बचा है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह कह रहे हैं कि वो अन्न का एक दाना भी नहीं खा रहे हैं। तो क्या इन तमाम चीज़ों से राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से? वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन जिस आदमी ने उत्तर हिंदुस्तान के या फिर खास तौर पर दिल्ली के 3500 किलो नोट खाए हों, उसके 35 किलो वजन घट जाने से तो कुछ होता नहीं है। वजन घटना कोई वो नहीं है, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा है, इस उम्र में वैसे भी वजन कम ही रहे तो बेहतर रहता है। उम्र अगर बढ़ी हुई है सत्येंद्र जैन की और पेट बढ़ जाएगा, हालत बढ़ जाएगी, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ उनको, जेल मंत्री है वो, वहाँ किस तरीके से मसाजे ले रहे थे, किस तरीके से नाश्ते पानी का माहौल इतना शानदार है उनका वहाँ पर, उन्होंने तो पूरी वहाँ सभा जमाई हुई है। उनका तो वेट कम होने का कोई मतलब ही नहीं है। रही बात है अन्न नहीं खाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म के हिसाब से केजरीवाल तो पक्के हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से, और जैन साहब भी, तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो भूखा रहना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो कितने होते हैं वो, मतलब पूरा सावन व्रत रहते हैं लोग, एक एक महीना रहते हैं, हर सोमवार पूर्णमासी, पता नहीं कौन कौन से रहते हैं। तो सत्येंद्र जैन को पुण्य करने का काम मिल रहा है, तो अच्छी बात है। भूखे भी रह रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। इस देश में बहुत लोग भूखे रहते हैं, दिल्ली में ही बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं जिनको अरविंद केजरीवाल खाना नहीं खिला पाते। जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था और लोगों के घर पर नाश्ता नहीं पहुँचा पाए थे, खाना नहीं पहुँचा पाए थे अरविंद केजरीवाल, तो क्या उनसे पूछा था क्या? वो भी तो भूखे रहते हैं। तो सत्येंद्र जैन भूखे रहते हैं तो क्या दिक्कत है? वैसे भी वो तो चोरी के आरोप में अंदर हैं, कोई भगत सिंह नहीं है कि देश को बचाने के लिए। तुलना तो भगत सिंह से ही की जाती है। अब भगत सिंह की तुलना, कोई सड़क पे बाहर खड़े हुए आदमी किसी भी आदमी से, चोर उचक्के से कोई भी भगत सिंह की तुलना कर दे तो भगत सिंह हो थोड़ी ना जाएगा। अब मैं अपनी तुलना किसी महान आदमी से कर दूं तो मैं हो नहीं जाऊंगा।
मुझे लगता है भगत सिंह होने के लिए भगत सिंह जैसे काम करने पड़ेंगे ना। भगत सिंह देश का पैसा लूटकर भागे नहीं थे। भगत सिंह देश का पैसा लूटकर जबरदस्ती के शिक्षा मंत्री नहीं बने थे। भगत सिंह देश के पैसे लूटकर जो है हवाला से इधर का उधर ट्रांसफर नहीं करते थे। भगत सिंह जो है जनता के पैसे से पैसा लूटकर अपना हवा महल शीश महल नहीं बनवाते थे। भगत सिंह अपने देश के जनता का पैसा और सब कुछ लूट कर जो है उनको कंगाल नहीं करते थे। उन्होंने देश के लिए जान दी है, वो शहीद हुए इस देश के लिए। कहाँ अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कहाँ भगत सिंह वाला कोई बात है क्या? मुझे लगता है कि उनको भी पता है, देश की जनता को भी पता, और अब तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भी पता चलने लगा है। दिल्ली के लोग भी जब से ये बाहर निकल कर मामला आया है, जब से ये चीज़ें निकली हैं, तब से देश की जनता भी इस बात को समझने लग गई है कि कहीं ना कहीं चोर तो है ये, क्योंकि अब तक भी शीश महल पर जवाब नहीं आया। सत्येंद्र जैन को लगभग 1 साल जेल के अंदर हो चुका है और आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा कि जेल से मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दिल्ली का काम नहीं रुकना चाहिए और हमारे 2 ऐसे ईमानदार नेता हैं जिन्होंने दिल्ली को चमकाया है और अब हम उन्हें जेल से निकालने का हर एक प्रयास करेंगे। और ये बयान पहले भी संजय सिंह कई बार दे चुके हैं और संजय सिंह ने कहा भी है कि हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और हर कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे और अपने दोनों ईमानदार नेताओं को बाहर लाएंगे। तो क्या अब तक प्रयास नहीं कर रहे थे संजय सिंह? ये कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल सड़क से संसद तक अब तक काम नहीं किया था? मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष सिसोदिया को कमज़ोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद ही जेल भिजवा दिया हो कि 1 साल बाद कह रहे हैं कि हम उनके लिए काम करेंगे, हम उनको निकालेंगे। अब से पहले भी सब ट्राई हुए हैं, अब से पहले भी बेल पिटिशंस फाइल हुई हैं। पहले भी कह चुके हैं कि जेल के ताले टूटेंगे। जेल के ताले तो टूटेंगे ही, बेल तो मिल ही जाती है इस देश में। इस देश का दुर्भाग्य, या फिर यूं कह लीजिए कि घोटालेबाजों और चोरों का ये सौभाग्य है कि देश में जो है करप्शन के मामले में और तमाम मामलों में बेल का प्रावधान है। वरना कहाँ राहुल गांधी होते, कहाँ सोनिया गांधी होती, कहाँ रॉबर्ट वाड्रा होते, कहाँ प्रियंका गांधी होती, कहाँ अरविंद केजरीवाल पर को शायद एफआईआर नहीं है अभी फिलहाल, आने वाले समय में उनका भी नाम आ रहा है, और कहाँ मनीष सिसोदिया, कहाँ सत्येंद्र जैन, ये सब लोग हमेशा आजीवन जेल में रहते। लेकिन मेरे देश की न्याय प्रणाली में व्यवस्था है बेल की, तो बेल तो मिल ही जानी है। लेकिन बरी कैसे होंगे? जिस हाल में पिछले 1 साल से कोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इनको बेल दी जाए, तो का संगीन कितना है क्राइम। आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ में जो है फंसता है, सही भी अगर फंसता है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसके बाहर जाने से जो है सबूतों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या ये छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो बेल दे देता है कोर्ट कि भाई जब ट्रायल के बाद जब कन्विक्शन हो जाएगी उसके बाद जेल रहेगा। लेकिन इनको तो बेल ही नहीं मिल रही, और बेल ना मिलने का आधार ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रथम दृष्टया ऐसा मानता है कि चोर हैं और जेल में ही रहने चाहिए, और बाहर निकलेंगे तो पावरफुल पदों पर हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। मुझे लगता है कि अब तो उनको वर्किंग कमेटी की बैठक वहीं करनी पड़ा करेगी, जिस तरीके से तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से बीच में एक बार राघव चड्ढा का भी मामला हो गया था, हालांकि उसमें बाद में अब चीज़ें चेंज हुई, जिस तरीके से उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आने की भी बात हुई, जिस तरीके से वो भी खुद गए हैं अभी 8-10 घंटे, तो मुझे लगता है शायद सीबीआई में ग्रिल होकर आए थे वो। तो मुझे लगता है उनको भी शुभकामनाएं। जब मिल बैठेंगे 3 यार तभी जमेगा।